उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त कुछ ठीक नहीं दिख रहा है और हालात ऐसे बनते नजर आ रहे हैं कि जैसे सरकार के अंदर ही दो लाइनें सी खिंच चुकी हों, क्योंकि जिस घटना को लेकर पूरे देश में सवाल उठ रहा है उसी पर अब खुद सरकार के अंदर से विरोध की आवाजें आने लगी हैं। महाकुंभ के दौरान शंकराचार्य विमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती के साथ पुलिस द्वारा कथित दुर्व्यवहार और बटुक ब्राह्मणों को चोटी खींचे जाने के आरोपों पर अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कहा कि पुलिस ने ठीक नहीं किया। तो वहीं दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तो इसे महाअपराध तक बता दिया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग तक कर दी। सवाल उठ रहा है कि जब सरकार के ही दोनों उप मुख्यमंत्री इस घटना को गलत मान रहे हैं, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पुलिस कार्रवाई पर कोई स्पष्ट आपत्ति क्यों नहीं जताई गई है। मानना है कि वो जो चोटी नहीं खींचना चाहिए था, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो जो जिस तरह की वीडियो बने उसने नुकसान पहुंचाया, चोटी नहीं खींचना चाहिए। जिसने भी किया है, आपको बल का प्रयोग करना है तो लाठी लीजिए और आपको अन्य संसाधन मिले हैं। चोटी खींचना महाअपराध है और जिसने भी खींचा होगा देखना कि कई बरस बाद भी उसको बहुत पाप पड़ेगा, बहुत पाप पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे थे, 14-15 पाप पड़ेगा। मैं कह रहा हूं पाप पड़ेगा जिन लोगों ने चोटी खींचा है। हम तो हिंदू मैथोलॉजी में भरोसा करते हैं और ये जान लो खाता बही सब लिखा जा रहा है। विधानसभा में दिए गए उनके बयान ने विवाद को अब और ज्यादा बड़ा बना दिया है, जहां उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता, जिसके बाद ये बहस और ज्यादा तेज हो गई कि क्या एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को किसी भी धार्मिक पद की वैधता पर टिप्पणी करनी चाहिए। प्रयागराज में करोड़ों श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बीच शंकराचार्य को संगम स्नान से रोके जाने और उनके मार्ग को अवरुद्ध किए जाने के आरोपों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि अब प्रशासन की जिम्मेदारी व्यवस्था बनाए रखने की होती है, न कि किसी धार्मिक आस्था के प्रतिनिधि को रोकने की। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटोल से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं। अब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि सरकार के अंदर ही मतभेद सतह पर आ चुके हैं और क्या ये स्थिति कहीं ना कहीं 2016 के समाजवादी पार्टी के अंदरूनी टकराव जैसी लगने नहीं लगी है, जहां सत्ता के अंदर ही असहमति खुलकर सामने आने लगी है। भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी द्वारा अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठना और सार्वजनिक तौर पर असंतोष जताना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि असहमति अब केवल बंद कमरों तक सीमित नहीं रही है। ये सब लोग यहीं पे कहोगे, हम ये सब कह देंगे, हम यहीं पे सो जाएंगे, चद्दर बिछा के सो जाएंगे। हम सपा की सरकार में भी सोए हैं, बसपा की सरकार में सोए। आज हम भाजपा के विधायक हो गए, हमको भाजपा के विधायक होने से कोई सुख नहीं है, मैं हकीकत बता रहा हूँ। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक विवाद है या फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता के भीतर चल रही खींचतान का सार्वजनिक रूप, जहां दो डिप्टी सीएम एक तरफ खड़े हुए नजर आते हैं और मुख्यमंत्री दूसरी ओर, क्योंकि अब ये घटना केवल एक बहस का मुद्दा नहीं रह गई है, बल्कि अब सरकार के भीतर सामंजस्य और नेतृत्व को लेकर उठते सवालों तक पहुंच चुकी है। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से अब भाजपा के अंदर टूट नजर आ रही है, क्या 2027 का चुनाव सीएम योगी नहीं लड़ पाएंगे? क्या इसका असर सीधे तौर पर 2027 के चुनावों पर पड़ेगा? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को अपना इस्तीफा देना होगा? क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से खुद शंकराचार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री होने तक पर सवाल उठा चुके हैं, उस पर इस तरह के सवाल आने लाजमी है। सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है कि क्या सचमुच सीएम योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देंगे? क्या आगे आने वाले चुनाव 2027 के योगी आदित्यनाथ नहीं लड़ पाएंगे? इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त ही देगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए ऐसे ही न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।